यही हमारे झूठ बोलने वाले मोहम्मद खलीजे से ले रखा था। ये खलीजे तो दिया मिले और के साथ क्या अधिका क्या है ये के नौकरी थी और झाऊ के अंगारे हाय हाय क्योंकि तुझे मैसे देशों परदेशी होकर रहना पड़ा और केदार के तंबू में तुझे बसना पड़ा। बहुत काल से तुझे बहुत काल से तुझे मेरे के भेड़ियों के साथ तुझे बसना पड़ा और मैं तो मेल करता हूँ परंतु मेरे बोलते ही बोल रहे हैं आवाज तो किस भरपूर जो योगा को बेमानता है उसके मार्गों पर चलता है तो अपनी कमाई नहीं खाई पाएगा और तू तेरा धंधा तेरा भला होगा और तू तेरा घर के भीतर स्त्री फलवल का दाखला शुरू होगी और तेरे भैंस के चारों ओर से बालक चलपाई के फल होंगे। तुम जो पुरुष यहोवा का मानता है वह ऐसे आ पाएगा। यहोवा तो जीवन का देगा और जीवन कौशल से देख पाएगा। तेरे नाती पोते देखने पाएंगे और ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा हो और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। बच्चों में कंपटीशन चल रहा है कौन अच्छी भजन संहिता बोलेगा, ठीक है। जरूरी है और याद होना चाहिए। पता हमने एक पूरा भजन संहिता बोला क्योंकि हम लोगों को वचन याद होना बहुत जरूरी है क्योंकि परमेश्वर का वचन यदि हमें याद नहीं होगा तो फिर कैसे हम किसी एग्जाम में बोलेंगे, सही है ना। यह ना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बाकी तो बहुत सारी बात याद होती है, बहुत सारी बात याद कर लेती है, बहन हुई भाई है, बहुत सारी अपनी मतलब की जो चीज होती है होते हैं जो उसे सारी बातों को याद कर लेते हैं। परंतु जब परमेश्वर का काम, जब परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की बात आती है वचन की, वहां पर हम लोग चुप लगा जाते हैं ना। तो प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने संभाला। और यदि कोई गवाही देना चाहता है तो दे सकते हैं, नहीं तो आगे वचन में हम चलेंगे। भाई कुछ बोलना चाहता है? सबको जय मसीह की। गवाही देना चाहता हूँ कि मेरे पापा जी 6 साल से बीमार थे तो परमेश्वर ने उन्हें बचाया और जो ये अन्य की बीमारी से ग्रसित थे क्योंकि उनका ऑपरेशन होना था, इसलिए उन्होंने ऑपरेशन नहीं करवाया, इसलिए आज वो परमेश्वर की दया से ठीक हैं। मैं परमेश्वर को मानता हूँ और मैं 2 बार बीमार हुआ था, मैंने परमेश्वर को पुकारा, उसने मुझे ठीक किया। परमेश्वर को धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम के महिमा हो। धन्यवाद देते हैं प्रभु का कि प्रभु ने कहना चाहते हैं कुछ। मैं 2-3 बार पहले आपकी जैसी में, उसके बाद में मैं तो अप्लाई कर गई, मैं तो घर पे रही। उसके बाद में मैं 2-3-4 महीना हो गया मेरे खाट में, मेरे को कुछ नहीं, डॉक्टर को जब खूब गई, मतलब दिन मैंने खाट ओढ़ी थी, मतलब कोई फायदा नहीं पड़ा। हाँ, मैं सवेरे 4 लोगों को मौत हो गई, इसीलिए तो मैंने यीशु मसीह के द्वारा पे यीशु मसीह मेरे सहायता करो, मुझे दिखाओ, मुझे ठीक करो, इसीलिए तो मैं दोबारा तो जा सकता। धन्यवाद। थैंक यू। तो वचन में जाएं। यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, ना वीर अपनी वीरता पर, ना धनी अपने धन पर घमंड करे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन में लिखा है बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड नहीं करे, और परमेश्वर वचन लिखा है और ना वीर अपनी वीरता पर घमंड करे, और ना धनी अपनी धन पर घमंड करे। परंतु 24 में इस प्रकार लिखा है, जब आपको यहाँ पर दिखाई देगा, परंतु जो कोई भी करे, जो कोई घमंड करे, इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता है और समझता है और कि मैं यहोवा हूँ।
इस पर घमंड करें कि वह मुझे जानता है और वह मुझे समझता है। हालेलुया। सबसे बड़ी बात है इस दुनिया में, इस बात को ध्यान रखना, घमंड हर एक इंसान के अंदर पाया जाएगा, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, हर एक इंसान के अंदर पाएगा। पर सवाल यह है कि कौन आपको समझ रहे हैं और कौन आपको जानते हैं। हालेलुया। आपने देखा होगा कई बार ऐसा हुआ है कि जब गरीब लोगों को कोई जानता नहीं है और समझता भी नहीं है, ध्यान रखिएगा। परंतु पवित्र शास्त्र बाइबल क्या कह रही है, हमको खुल कर कह रही है। वो किसी इस बात को ध्यान, साथियों मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, पवित्र शास्त्र किसी का गुलाम नहीं बन के रहा। हालेलुया। और किसी से डर नहीं मानती है, वो सबके सामने खुलासा बोलती है, किसी का भय नहीं रखता है। कौन? पवित्र शास्त्र बाइबल। इसलिए परमेश्वर के वचन को जो सुनते हैं और इसलिए जो परमेश्वर के वचन को मानते हैं और जो परमेश्वर के पास आते हैं, प्रभु यीशु मसीह का वचन जो है वो खुल कर कहता है, वो डर के साथ नहीं कहता, वो भय के साथ नहीं कहता, वो खुल कर बात करता है और वो खुल कर यहाँ पर बता रहा है। हालेलुया। और यहाँ कहता है कि कौन कहता है? यहोवा कहता है। हालेलुया। इंसान नहीं कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है। जो बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड करे और ना वीर अपनी वीरता पर घमंड करे, परंतु घमंड करे, परंतु इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता है और समझता है। हालेलुया। साथियों मैं आज आपके सामने बताना चाहता हूँ, सबसे बड़ी समस्या आज दुनिया में यही है कि समझना और जानना लोगों के लिए समस्या का कारण बन चुका है। हालेलुया। आप कहीं पर भी चले जाइए, किसी भी दुनिया के अंदर चले जाइए, बहुत कम आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको समझने वाले होंगे, आपके साथ देने वाले होंगे या आपको जानने वाले होंगे। हालेलुया। परंतु आज भी परमेश्वर का वचन कहता है, खुदा चाहे इंसान जाने नहीं जाने, परंतु परमेश्वर आपको जानते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर आपको जानते हैं, यीशु मसीह आपको जानते हैं। और वो बात नहीं, यीशु मसीह ने कहा कि यीशु मसीह आपको मुझको नाम लेकर भी पुकारते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु मसीह आपको बुलाते हैं। हालेलुया। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि हम किस पर विश्वास करें? यीशु मसीह पर करें जो हमें समझता भी है और जानता भी है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आपकी समस्या, आपकी पीड़ाएं, आपकी दर्द, आपकी निराशाएं, आपकी तकलीफें, हालेलुया, आपकी चुनौतियां, हालेलुया, आपकी बाधाओं को परमेश्वर जानते हैं। इंसान आपके साथ नहीं दे सकता है, इंसान आपके साथ खड़ा नहीं हो सकता है, इंसान आपको समझ नहीं सकता है और नहीं जान सकता। हालेलुया। कई बार ऐसे लोग आपने देखोगे, भाई मैं आपको जानता नहीं हूँ। कई लोग ऐसे होते, भाई मुझे तो पता नहीं है, उनका काम निकल जाने के बाद वो भूल जाते हैं कि मुझे पता नहीं है। ऐसा होता है कभी, वैसे आप लोगों शायद अपनी लाइफ में देखा होगा, यदि नहीं है तो आप देख लेना, कभी हो जाएगा ऐसा। क्योंकि परमेश्वर के वचन में वहां पर इस प्रकार लिखा है, ये सच बात है, दुनिया में ऐसा ही हो रहा है। धनी धनी को पहचानते हैं और गरीब गरीब को पहचानते हैं। ऐसा ही है ना, ऐसा ही हो रहा है। परंतु परमेश्वर क्या कर रहा है? आप देखिए, जिस परमेश्वर ने जिस सृष्टि को बनाया, आज वो ही सृष्टि के साथ गलत करने में लगा हुआ है, उसका तिरस्कार करने में लगा हुआ है, उसको नीचा दिखाने में लगा हुआ है, उसको काट कर उसको घेरने में लगा हुआ है। कौन? परमेश्वर के सृष्टि आपस में क्या करने लगे हुए हैं? परमेश्वर की सृष्टि आपस में लोगों को नीचा करने में लगा हुआ है। और ये ही जो सृष्टि परमेश्वर जो सृष्टि को बनाने वाला, और वो कुछ अलग कह रहा है। समझ पा रहे हैं? वो कुछ अलग कह रहा है और वो इस प्रकार कहता है कि वो आपको जानता है और समझता है। हालेलुया। कितने लोग हैं ऐसे, बहुत सारे लोग मिलेंगे जो साथी उनके दिल में जो दर्द छुपा हुआ है, उनके दिल में वो दर्द अले छुपा के बैठे हुए हैं कि कोई उन्हें ना तो समझ रहे हैं और नहीं तो उन्हें कोई समझता है और नहीं उसे कोई जानता है। परंतु ऐसे बहुत लोग हैं। कई लोग आपको मिले होंगे, भाई हमें कौन जानता है, हमारी कहाँ जानकारी है? कौन हमें पूछता है, हमारी कौन हमसे बातचीत करना चाहता है? परंतु प्रभु को बच्चे कहते हैं उन बातों को, और वो उन व्यक्तियों को बोल रहे जो घमंडी हैं। साथियों मैं आज आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है कि आप और मैं, आपका जो घमंड है, इस बात को ध्यान रखिएगा, आपको घमंडी होने के लिए टाइम नहीं लगता, परंतु धनी होने के लिए टाइम लगता है, परंतु गिरने के लिए भी टाइम नहीं लगता। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आपको अमीर होने के लिए टाइम लगेगा, घमंड होने के लिए और गिरने के लिए टाइम की जरूरत नहीं है। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि वह तुम्हें समझता है और जानता। हालेलुया। जो व्यक्ति, हालेलुया, इस बात को लेकर जानता है कि परमेश्वर हमें समझता है, तो हमें उसी के पास
बने की रहने की जरूरत है। हालेलुया। इंसान पर भरोसा मत करें। हालेलुया। पवित्र शास्त्र बता दिया है वो आपको कब काट गिराए और आपको कब नीचे गिरा दे आपको पता नहीं, परंतु यहोवा पर भरोसा रखें जो गिरे हुए को परमेश्वर उठाकर रखता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर नीचे से जो लोग गिरे हुए हैं खुदा उनको खड़ा करता है उठाकर। हालेलुया। परमेश्वर इंसान जैसे स्वभाव नहीं है, परमेश्वर इंसान जैसी बात नहीं करता है, परमेश्वर इंसान जैसा चिढ़ता नहीं है, ना आपसे जलन लगता है, ना आपकी बुराई करते हैं, परंतु यीशु मसीह आपको प्रेम करते हैं। हालेलुया। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि हम किसके पास आए, प्रभु के पास आए, क्योंकि वे हमें समझता। हालेलुया। पवित्र शास्त्र बहुत कुछ लिखा है घमंड के बारे में, बहुत कुछ धन के बारे में निकाल लिया। साथियों पवित्र शास्त्र इतना भी बताती है हालेलुया कि धन, हालेलुया, जितना भी बड़ा गहरा प्यार हो, हालेलुया, कितना भी मीठा गहरा प्यार हो, हालेलुया। कई बार आपने देखा होगा जो मधुमक्खी होती है उनका शहद बहुत मीठा होता कि नहीं होता? पर ये ध्यान रखना जितना शहद भी मीठा होता है उससे भी ज्यादा दुश्मनाई भी गहरी हो जाती है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है और खुदा परमेश्वर बताते हैं कि हम उस पर विश्वास करें। किस पर? परमेश्वर पर। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई घमंड करे वो इस बात पर करे कि वह मुझे जानता। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों उसका 1:31 अध्याय में लिखा है। जब आप पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ेंगे आपके खोलकर देख सकते हैं, परंतु मैं मुंह जबानी बता रहा हूं। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय उसका 31 आयत में लिखा है जो कोई घमंड करे, इंसान पर नहीं करे, धन पर नहीं करे, दुनिया पर नहीं करे, अपने लोगों पर नहीं करे, अपने बेटा बेटियों पर नहीं करे, अपनी जॉब और नौकरी पर नहीं करे, यदि घमंड करे इस बात का कि आपको जिंदा रखने वाले प्रभु पर प्रभु शब्द लिखा हुआ है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु शब्द मिलेगा। हालेलुया। जो भी कोई घमंड करे प्रभु पर करे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उस पर करे जो आपके साथ धोखा नहीं कर सकता। हालेलुया। आप उस पर करें जो आपकी रक्षा करता है, आप उसके पीछे चले जो आपकी सुरक्षा देते हैं, आप उसके पीछे चले जो आपको जीवन देते हैं, आप उसके पीछे चले, हालेलुया, जो आपको संभाल के रखते हैं, आपके परिवार को कभी धोखे में नहीं पड़ने देते, आपके परिवार की रक्षा करते हैं और आपके परिवार की मदद करते हैं। हम उस पर घमंड करें। हालेलुया। इंसान पर घमंड करने की जरूरत नहीं। हालेलुया। धन पर भी घमंड करने की जरूरत नहीं है, करना है परमेश्वर पर। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं हालेलुया धन एक ऐसा है, हालेलुया, हवा के समान है। हालेलुया। आते समय आपको दिखेगा परंतु जाते समय दिखेगा नहीं। हालेलुया। कभी दिखेगा नहीं। हालेलुया। परंतु प्रभु का वचन कहता है जो यहोवा के भवन में खड़े रहते हैं वो लवांगन और खुशी के साथ काटने पाएंगे। हालेलुया। साथियों मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कितने लोगों का जिंदगी धन के कारण बर्बाद हो चुकी। हालेलुया। धन के कारण इतना, हालेलुया, और विरोध, हालेलुया, इतने लड़ाई, इतने झगड़े, हालेलुया, धन के कारण से परिवार टूट जाते। हालेलुया। और पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है हालेलुया धन, आपको ध्यान रखिए, आपके परिवार से आपका धन ही। हालेलुया। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ आप जो धन से प्यार करते हैं वो आपका है और आपका ही धन आपके परिवार से, आपके पत्नी से या आपके बच्चे से अलग करने में टाइम नहीं लेता। हालेलुया। दूसरी बात आपका धन ईश्वर से संबंध नहीं रखने देगा और परमेश्वर से संबंध इसलिए नहीं रखने देगा क्योंकि आपका धन आपको घमंड में चलाता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कभी कभी क्या होता है हमारा धन हमारा काम, हालेलुया, हमें घमंड में लेके चलता है और हमें घमंड में चलाता है। प्रेज द लॉर्ड। परंतु आज मैं आपको बताना चाहे आप धनवान हो जाए कोई बात नहीं, परंतु ध्यान रखिए अपने घमंड को बोलिए मैं तुझे चलाऊंगा तुम मुझे नहीं चलाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आपके घमंड को आप चलाएं ना कि घमंड आपको चलाए। इसलिए जब आपका घमंड आपको चलाता है तभी आप ठोकर खाते हैं, तब बुराई का कारण बनते हैं, घरों में झगड़े, घर टूट जाते हैं। इसलिए क्योंकि खुदा का वचन लिखा है कि परमेश्वर का वचन कहते हैं कि घमंड आपको चला रहा है। जिस दिन आप घमंड को अपने ताकत में, अपने हाथ में वश में करने लगे, दुनिया का ताकत नहीं, आपका परिवार भी नहीं टूटेगा और आपके लोग इस बात को ध्यान रखें दूर नहीं होंगे और परमेश्वर आपसे दूर नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कई बार हमारे साथ में ऐसा होता है, कई बार होता है हम घमंड में चलते रहते हैं और हम बहुत सारी बातों को जिंदगी में भूल जाते हैं। और पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि धन जो व्यक्ति है, धनवान जो व्यक्ति है, पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि परमेश्वर के वचन में लिखा है जो धनी व्यक्ति होते हैं परमेश्वर से रिश्ता भी उसको टूट जाता है। हालेलुया। परमेश्वर से भी उसका रिश्ता टूट जाता है। परमेश्वर से रिश्ता नहीं रखता है वो और नहीं परमेश्वर से रिश्ता रखेगा क्योंकि परमेश्वर स्पष्ट बाइबल लिखा है कि वह इंसान वो धन की धुन में रहता है और ऐसा धुन में रहता है कि उसे भगोड़ा के समान भागता रहता है। आप भगोड़ा मतलब जानते? भगोड़ा का मतलब क्या है? पागल के समान भागते रहना, उसे कुछ नहीं दिखाई देता है और ऐसा ही होता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। साथियों मैं आज आपको बताना चाहता हूं हम धन से बढ़कर परमेश्वर से प्रेम करें जो हमारे लिए। धन तो कुछ समय के लिए है, कुछ पल के लिए, कुछ घंटे के लिए आपके पास हो सकता है, खत्म होगा, रुकेगा नहीं, कितना भी कोशिश कर लेना
ये जाएगा हाथ में से निकलकर, परंतु आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हट गया, आपके ऊपर परमेश्वर का हाथ हट गया, आपके अंदर परमेश्वर की कृपा आपके परिवार के ऊपर से हट के, ध्यान रखिएगा, आप उस समस्याओं का जब आप सामना कर रहे हैं, जो पीड़ाओं का आप सामना कर रहे हैं, आप सामना ही करते रह जाएंगे, परंतु प्रभु आपके साथ नहीं देगा। हालेलुया। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि हमें परमेश्वर पर घमंड करना चाहिए। किस पर करना चाहिए? परमेश्वर पर। हालेलुया। साथियों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं दूसरी बात। हालेलुया। आपका धन आपकी बुद्धि को हालेलुया निर्बुद्धि में बदलने में टाइम नहीं लेता। हालेलुया। ध्यान रखिए, सच में आपको बता रहा हूं, आपका धन आपकी बुद्धि को निर्बुद्धि में बदलने के लिए टाइम नहीं लेता, क्योंकि वो धन आपकी बुद्धि को निर्बुद्धि में चलाता है, और जो आपकी बुद्धि में आता है वही ऐसा करते हैं। हालेलुया। आपकी बुद्धि में जैसे आते हैं वैसा ही कहते हैं। हालेलुया। और आपकी बुद्धि को कौन चलाता है? धन चलाता है। पैसा कहेगा वैसा ही करेगा, पैसा बोलेगा वैसे ही चलता रहेगा, परंतु परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? हालेलुया। प्रभु का दास कहता है, मैं जो कुछ करूंगा प्रभु से पूछ के करूंगा। हालेलुया। और मैं प्रभु से ही पूछ के चलूंगा। हालेलुया। हमारे जिंदगियों में ये ही होने की जरूरत है। हालेलुया। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप पैसा रखना छोड़ दें, इसके खिलाफ मैं कोई शब्द नहीं बोला, परंतु उस घमंड की बात कर रहा हूं जो आपसे परमेश्वर से दूर करता है, और आप सच्चाई से दूर होते हैं, और आप उसमें इतना पागल हो जाते हैं कि आपके रिश्ते, आपका प्रेम, आपके घर टूटने में देरी नहीं लगती है। हम उस शैतान की युक्तियों में कभी भी शामिल नहीं हो। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हमें किस पर घमंड करना चाहिए? परमेश्वर पर। हालेलुया। परमेश्वर पर घमंड करना चाहिए। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है, जो कोई घमंड करे, क्या करे? यहोवा पर घमंड करे कि वह मुझे जानता है। हालेलुया। परमेश्वर हमें जानता। हालेलुया। इसलिए बाइबल लिखा है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड नहीं करे, और धनी अपने धन पर घमंड नहीं करा लिया, और वीर अपनी वीरता पर लिया। तीनों लोग बड़े धोखा खाने वाले इंसान है। ध्यान रखना, बुद्धिमान, धनवान और वीरता ले। कई लोगों ने देखा होगा, मेरे अंदर ताकत है, मेरे शरीर के अंदर ये है, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ। हालेलुया। ध्यान रखना, ये तीनों चीजों को मिटने का टाइम नहीं लगता। हालेलुया। आने में और बनाने में बहुत टाइम लगेगा, परंतु तीनों चीजों को जाने में टाइम नहीं लगता। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहते हैं कि हमें उस पर क्या करना चाहिए? परंतु जो कोई भी घमंड करे वह इस बात पर करे कि वह मुझे जानता। हालेलुया। साथियों, कौन जानता है? आपको यीशु मसीह जानते हैं। हालेलुया। यदि आपको प्रभु आपके परिवार पर, आपके लोगों पर यदि रहम नहीं करते, या आपके परिवार में हालेलुया प्रभु यीशु मसीह आपकी जिंदगी में नहीं आते, तो आज आप अपनी जिंदगी और अपने परिवार में वही पीड़ा का आप सामना करते, वही समस्या का आप सामना करते। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि परमेश्वर आपको जानते हैं। हालेलुया। आपको पवित्र शास्त्र बताती है कि खुदा ने आपको बनाया, खुदा आपकी सीमा को समझता है, आपके विचारों को परमेश्वर समझता है, आपके कार्यों को परमेश्वर समझता है। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है, जो भी घमंड करे हालेलुया प्रभु पर घमंड करे। पहला कुरिन्थी 1 अध्याय उसका 31 आयत पढ़े। पहला कुरिन्थी 1 अध्याय उसके 31 आयत। जी पढ़िए कोई। जो घमंड करे प्रभु में घमंड करे। हाँ, देखिए क्या लिखा है, ताकि जैसा लिखा है वो ऐसा ही हो, जो कोई घमंड करे वो प्रभु पर घमंड करे। हालेलुया। घमंड करने से हमारी आशीष बढ़ती है, ना कि आशीष कभी खत्म होती है। हालेलुया। हमारे घर में हालेलुया आशीष बढ़ेंगे। हालेलुया। हमारे बच्चों पर, हमारे पत्नी पर हालेलुया परमेश्वर का अनुग्रह बढ़ेगा, ना कि खत्म होगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है हमें उस पर घमंड करेगा। हालेलुया। कई लोगों को देखा होगा, कई लोगों को परमेश्वर हालेलुया आज आशीष क्यों दे रहे? क्योंकि वो प्रभु पर घमंड करता। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात आपको मैं बताना चाहता हूँ, शैतान भी आपको धनी बना सकता है। ध्यान रखिए, शैतान आपको इतना धनी बना सकता है, पर ये ध्यान रखना, आप परमेश्वर से इतना दूर हो सकते हैं, और आपके घर में जितनी बड़ी पीड़ाओं का सामना आप करेंगे, जितनी दुख दर्द का सामना आप करेंगे, हालेलुया, शैतान आपको इस बात को कभी पता नहीं चलने देगा जितना आप सामना कर रहे हैं। हालेलुया। परंतु प्रभु को बच्चे कहते हैं हम प्रभु पर घमंड करें। हालेलुया। क्योंकि प्रभु हमें जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमें जानता है। हालेलुया। इसलिए पवित्र शास्त्र बताती है, और परमेश्वर का वचन कहता है कि पैसा सारी बुराइयों का जड़ बन चुका है। हालेलुया। आपने देखा होगा, सच है, और पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि पैसे सारी बुराइयों का जड़ बन चुका है। हालेलुया। हमने अपने ऊपर हमारे पैसे को, प्रभु को महत्व दें। हालेलुया। हम प्रभु का आदर करें, उससे बढ़कर हम प्रभु का आदर करें। यदि उसने हमें जिंदा रखा है तो हम कुछ कर सकते हैं।
यदि उसने हमें जिंदा नहीं रखा तो क्या करेंगे? इसी प्रकार पवन भाई बताए, आप पैसा कमाते हैं, दूसरा लड़ रहा है, ये सच बात है, वो लड़ेगा और आप जाने के बाद आपको पता नहीं चलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें प्रभु पर कमेंट करने की जरूरत है, प्रभु पर कमेंट करने की जरूरत है, क्योंकि प्रभु महान है। हालेलुया, परमेश्वर वचन लिखा है हालेलुया कि परमेश्वर पर जब आप कमेंट करते हैं प्रभु आपको संभालते हैं। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, शुरू हो चुका है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद करें प्रभु को। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद हो परमेश्वर, तेरे नाम को महिमा करते पवित्र आत्मा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, यीशु धन्यवाद हो प्रभु, तेरे नाम को महिमा करते पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज यीशु धन्यवाद प्रभु, तेरे नाम को महिमा करते पवित्र आत्मा। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर, तेरे नाम को महिमा मिले प्रभु, तो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद देते पिता। हालेलुया प्रभु यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया प्रभु, हमारे जीवन में प्रभु, हमारे जीवन में प्रभु तेरे नाम ऊंचा हो परमेश्वर, प्रभु तेरे नाम को महिमा मिले पवित्र आत्मा। यीशु आप हमारे जीवन में प्रभु, हालेलुया प्रभु, धन्यवाद 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 हो परमेश्वर। हालेलुया पवित्र आत्मा, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद हो परमेश्वर, तेरी आराधना करते प्रभु। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। हालेलुया, गीत गाकर प्रभु के लिए भेंट ले। हालेलुया, और प्रभु से कहे प्रभु आप हमारे जीवन में आए, प्रभु आप हमारे जीवन में आए परमेश्वर, प्रभु आपके नाम को महिमा मिले प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया प्रभु, लोगों को आशीष करे प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया, ओ हालेलुया, गीत गाकर प्रभु महिमा करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, यीशु धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, आप अनुग्रह करें। हालेलुया, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद, उसकी महिमा कर